Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good. एंड लेट्स डिकोड आज मार्केट में हमने किस तरीके से ट्रेड करा और कैसे आज अपने डे को प्लान करा। तो सबसे पहले तो यार एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द मार्केट एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इवन आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। तो मैं इसको कोई खास इग्नोर ही कर रहा हूँ, मैं इसके बेसिस पे कुछ भी आज सच कर नहीं रहा। अगर मैं इसको आज कंसिडर करता इस पर्टिकुलर कैंडल को, तो ये सारा एक इनसाइड बार स्ट्रक्चर था विच वॉज दिस वन, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लग रहा था वो, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करा है। और आज अपने डे को कैसे प्लान करा उसको एक बार समझेंगे, ठीक है। ये एनालिसिस आपके साथ कल के दिन शेयर करा गया था। मैं एक बार अगर इस लेवल को हटाऊँ और ये वाली ड्राइंग्स हटाऊँ, तो दिस वॉज द एनालिसिस विच वॉज शेयर्ड विद यू टुडे कि ये मार्केट में एक आईडीएम लेवल है और इसको अगर मार्केट ने एक हायर हाई प्रूव करना है तो मार्केट यहाँ से हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है टिल आईडीएम। वही सेम चीज़ आज हमें मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिली। अब ट्रेड्स कैसे प्लान करें उसको समझते हैं एक बारी। तो मैं ये सारी ड्राइंग को एक बार डिलीट कर रहा हूँ ताकि काफ़ी स्टार्टिंग से मैं आपको सारा एनालिसिस कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर पाऊँ लाइक दिस। अब समझते हैं आज क्या करा है हमने। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और ये फर्स्ट कैंडल बनती है और इसका लो स्वीप करती है मार्केट। तो ये सबसे पहले हमें एक चीज़ देखने को मिली जो कि था हमारा डे लो स्वीप विच वॉज दिस वन लाइक दिस। ये सबसे पहले हमें लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला यहाँ पे और यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जाती है। तो ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने। इस लोवेस्ट लेवल के लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम आते हैं तो ये हमें एक आईडीएम देखने को मिला ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। ये अगर एक आईडीएम है तो इसका जब मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया तो हमें कंफर्म हुआ हमारा एक बॉस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। बेसिकली जब इसके नीचे हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली। अब ये अगर बॉस है तो इस पूरे लेग में मार्केट ने ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया। ये अगर एक लोवेस्ट लेवल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम आते हैं तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा एक आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम विच वॉज दिस वन। और ये अगर एक आईडीएम है तो इसके ऊपर ये हमारे पास क्या होगा, एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक, जो कि इस लेग में हमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और यहाँ पे हमारे पास जो आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक है दैट इज़ इवन नॉट दिस वन। वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ऊपर दिखेगा ये वाला। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ तक आएगी तो एक ट्रेड मैं ऐसे प्लान करूँगा, बट यहाँ तक मार्केट नहीं आई तो यहाँ पे कोई एज सच ट्रेड भी प्लान नहीं करी। एक सेटअप ज़रूर बना था यहाँ पे, बट दैट वाज नॉट एसएमसी बेस्ड, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन अ मार्केट ट्रैप। क्या ट्रैप था कि इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को इनवाइट करा और उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। बट एनी हाउ एसएमसी बेस्ड नहीं था तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये लो जब मार्केट ने तोड़ा तो हमें एक और कंफर्मेशन मिली किसकी, हमारे एक बॉस की ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। ये अगर एक बॉस हुआ तो इसके बाद ये लोवेस्ट लेवल बना, कोई आईडीएम नहीं, लोवेस्ट लेवल कोई आईडीएम नहीं, लोवेस्ट लेवल कोई आईडीएम नहीं और लोवेस्ट लेवल ये है तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे कोई भी आईडीएम नहीं दिख रहा। द रीज़न इज़ ये अगर आप एक आईडीएम कंसिडर करोगे तो दिस इज ऑन इनसाइड बार। ये लोवेस्ट लेवल बना, इसके लिए भी कोई आईडीएम नहीं और ये लोवेस्ट लेवल बना और फाइनली इस लोवेस्ट लेवल के लिए वी हैव एन आईडीएम विच इज़ दिस वन, कुछ इस तरीके से एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम ये वाला। अब ये अगर एक आईडीएम है तो इसके जस्ट ऊपर हमारा आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज दिस वन, ये वाला। अब कोई बहुत परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है बट और कहीं पे आज अगर आप देखोगे तो शॉर्ट साइड पे मार्केट काफ़ी अग्रेसिव थी तो कोई एंट्री चाहिए थी। दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर एंट्री एंड दिस इज़ वेयर वी प्लेस्ड अवर स्टॉप लॉस टारगेटिंग द 15 मिनट आईडीएम एंड दिस पर्टिकुलर लो, ये पूरा गैप। और ये एक ट्रेड करिए आज, इसके अलावा और एज सच पूरे दिन में और कोई भी सेटअप नहीं बना। एक और सेटअप बना है, मतलब 2 और सेटअप्स बने हैं, वो दोनों आपके साथ डिस्कस करूँगा। बट एक ये वाला था, इसके बाद ये जब मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ये लेवल को मार्केट ने कंफर्म करा एज अवर बॉस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और ये अगर एक बॉस हुआ है अब तो ये लोवेस्ट लेवल बना आफ्टर दिस बॉस और इसके लिए अगेन कोई आईडीएम नहीं बना। द रीज़न इज़ ये सारा स्ट्रक्चर एक इनसाइड बार है कुछ इस तरीके से। तो अगेन कोई आईडीएम नहीं बना और मार्केट ने एक नया लोवेस्ट लेवल बनाया जो कि है ये वाला। ये एक आईडीएम इसलिए नहीं है क्योंकि एक वैलिड स्विंग ही नहीं है, तो हम नेक्स्ट लो पे शिफ्ट होते हैं जो कि है ये वाला। अगेन कोई आईडीएम नहीं बना, ये लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने और इस लोवेस्ट लेवल के लिए हमारा जो आईडीएम था वो था ये वाला। अब यहाँ पे इस बेसिस पे एक शॉर्ट साइड का जो सेटअप बना था वो बना था यहाँ से, इस जगह से, बट इसका जो टारगेट था वो बड़ा नहीं था। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझने के लिए हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार वापस आना पड़ेगा। तो 15 मिनट पे मार्केट ने ये वाला जो पूरा मूव है इसको डन कर दिया था, पूरा जो गैप है उसको फिल कर दिया था। तो इसीलिए इस जगह पे हमने इसको एक आईडीएम की जगह एक एमएसएस कंसिडर करा लाइक दिस।
ये, और ये अगर एक MSS है तो इस लेग में हमारे पास एक POI कौन सा है जहाँ से ट्रेड प्लान करी जा सकती है, तो दिस वाज दैट पर्टिकुलर POI जो कि था ये वाला, और इसी POI पे मार्केट टैप करती है और इसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। अब आप कहोगे कि सर ये बुलिश ट्रेड आपने प्लान करा है, तो ये मैंने बिल्कुल भी ये ट्रेड नहीं ली। द रीज़न इज़ पर्सनली मैं इसको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, ये जो लास्ट में क्लोजिंग हो रही है, आई एम जस्ट इग्नोरिंग इट, और मैं 2:30 बजे के बाद कोई ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ एक अभी नई चीज़ आई है, एक उसको थोड़ा सेटल होने में हम टाइम देंगे और उसको थोड़ा सा समझेंगे। अगर ये रेगुलरली ऐसे ही मार्केट ऊपर नीचे करता है तो हम देखेंगे कि भाई हम इसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, वरना एक बार आई पर्सनली थिंक ये कुछ गलत हो रहा है शायद से, और इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा सेटल होने का वेट करते हैं। और फिलहाल के लिए आपको भी यही कहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग आवर को कहीं ना कहीं इग्नोर करो, विच इज़ फ्रॉम 2:30 to 3:30, और वेट करो और एक बार समझ लो, एक हफ्ते का टाइम दो, और एक बार जब हमें समझ में आ जाता है उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, बट फिलहाल के लिए जस्ट कम्प्लीटली इग्नोर इट। अब IDM ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा अप मूव दिखाया, तो इसके ऊपर अगर ये निकलता है या लाइक दिस, तो ये हमारा एक बॉस कंफर्म हो जाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ये एक उससे हमारा एक हायर लो कंफर्म हो जाएगा। बट यप, ये फिलहाल लेवल्स रहेंगे, बस एक ऊपर बॉस आया, ये चेंज आएगा। और 1 आवर पे अगर हम डिस्कस करें तो ये एक IDM मूव भी था जिसने टैप करा और यहाँ से एक अच्छा अप मूव दिखाया। मैं हाल फिलहाल में कोई भी लेवल्स में चेंज नहीं कर रहा हूँ और सेम लेवल्स के साथ ही कंटिन्यू करूँगा फॉर टुमारो। अब बात करते हैं हम अपने सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स ने कल का दिन हमने डिस्कस करा था कि कम्प्लीटली रेंज बाउंड था लाइक दिस, और आज अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप करी है, लिक्विडिटी ली और मार्केट पूरा नीचे आ गया। तो इसको अगर स्टडी करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये सारा हमारा पहले एक्यूमुलेशन हुआ, ये उसके बाद मैनिपुलेशन हुआ, और ये उसके बाद हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन मूव आया कुछ इस तरीके से। दिस इज़ वन वे ऑफ स्टडिंग इट। अब एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ समझते हैं 1 मिनट पे। क्या आज सेंसेक्स में हमें कोई सेटअप देखने को मिला? निफ्टी में एज सच मूव बहुत अच्छा आया, बट आई डोंट थिंक उस मूव के अकॉर्डिंग हमें कोई एंट्रीज का प्लान भी देखने को मिला है, तो वो थोड़ी सी एक ख़राब चीज़ थी। बट हाँ, सेंसेक्स में एक प्रॉपर एंट्री दिख रही है, इसको एक बार समझेंगे। ये लोवेस्ट लेवल था, इस लोवेस्ट लेवल के जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं तो ये हमारे लिए एक IDM हो गया लाइक दिस, IDM ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, और ये लो जब मार्केट तोड़ती है तो ये हमारे लिए एक बॉस हो जाएगा लाइक दिस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये अगर एक बॉस है, इसके बाद मार्केट ने ये लोवेस्ट लेवल बनाया दिस वन, और इस लोवेस्ट लेवल के लिए ये हमारा एक IDM कंसिडर हो सकता है, बट एक उतना वैलिड स्विंग सा नहीं लग रहा है ये, तो मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ। अब वैलिड स्विंग क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये सारी विक्स हैं और मार्केट ने इस विक्स के नीचे एक बार भी हमें प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग मिली, और ये अगर एक लोवेस्ट लेवल है तो इसके हिसाब से ये हमारा एक IDM हो जाएगा लाइक दिस। अब एक चीज़ समझना यहाँ पे, नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, जस्ट एजुकेशनल चीज़। मान लो किसी ने इसको एक वैलिड IDM कंसिडर करा, ये लोवेस्ट लेवल समझ के ये हमने एक IDM कंसिडर करा, तो भी आपका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। द रीज़न इज़ ये अगर एक IDM है तो ये आपके लिए एक बॉस हो जाएगा विच इज़ दिस वन, कुछ इस तरीके से। बट स्टिल आपका IDM यहाँ पे यही वाला लेवल ही रहेगा। द रीज़न इज़ कि हमारा जो हायर लो है और जो IDM है वो सेम लेवल पे आ रहे हैं। उस केस में हम अपना हायर लो शिफ्ट नहीं करते और इसको एज एन IDM ही कहीं ना कहीं कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये एंड उसके बाद ये अगर एक IDM है हमारे सामने तो ये IDM के ऊपर हमारे पास हो जाएगा एक IDM ऑर्डर ब्लॉक विच इज़ दिस वन। अब नॉट अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, द रीज़न इज़ वी डोंट हैव अ वैलिड कैंडल हेयर, तो इग्नोर ही करेंगे। आई गेस इसमें भी एज सच कोई भी वैलिड एंट्री नहीं बनी है और काफ़ी कंफ्यूजिंग सा स्ट्रक्चर है। द रीज़न इज़ ये कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है ही नहीं, कोई फेयर वैल्यू गैप ही नहीं बना। सो जस्ट अज्यूमिंग कि मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यू करा और यहाँ पे हमें एक फिर से बॉस देखने को मिला लाइक दिस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये अगर एक बॉस रहता है हमारा तो यहाँ से मार्केट ने इसके बाद नीचे आती है, यहाँ तक कोई IDM नहीं है। ये लोवेस्ट लेवल बनाया, इसके लिए भी कोई IDM नहीं दिया, ये लोवेस्ट लेवल, और फाइनली हमें एक IDM दिख रहा है विच इज़ दिस वन। लेकिन इस बार भी मार्केट ने IDM को ही स्वीप करा और नीचे आ गई, तो अगेन हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि किसी को कोई एंट्री नहीं मिली होगी। ये अगर एक IDM है तो इसके नीचे जब क्लोजिंग करी मार्केट ने तो एक बॉस कंफर्म हुआ लाइक दिस। ये लोवेस्ट लेवल बनाया, इसके बाद इस लोवेस्ट लेवल के लिए ये हो जाएगा एक IDM। नाउ इज इट, यप, इट इज़ अ वैलिड IDM। द रीज़न इज़ जो बड़ी कैंडल है वो एक इनसाइड बार नहीं है, हमें उसका लो स्वीप होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो दिस इज़ अ वैलिड IDM। ये अगर एक IDM है तो इस बार वी आर गेटिंग अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो कि है ये वाला लेवल
दिस वन लाइक दिस, और शायद एंट्री मिल जाती है यहाँ पे, बट अगेन कोई ऐसी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये भी कोई ऐसा एज सच कोई बहुत वैलिड एंट्री नहीं लग रही, और एक दो पॉइंट से शायद इसमें भी एंट्री मिस हो गई होती है अगर जो कोई लिमिट ऑर्डर लगाता है तो। ये बॉस हुआ, उसके बाद ये लोवेस्ट लेवल बना, और उसके बाद कोई आईडीएम नहीं मिला फिर से। फॉर दिस लोवेस्ट लेवल वी हैव दिस आईडीएम विच इज़ दिस वन, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, और ये अगर एक आईडीएम है तो इस आईडीएम के लिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर ब्लॉक विच इज़ दिस वन। और इस पे भी अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो मार्केट ने पहले स्वीप करा बिफोर गिविंग इट्स रियल मूव, POI ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक शॉर्ट साइड का एक सेटअप दिया, और यही एक सेटअप था जो कहीं ना कहीं ट्रेडेबल था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कि मार्केट ने कोई आज बहुत वैलिड एंट्री दी है, बट ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया उसके बाद मार्केट ने, अब ये अगर एक हाईएस्ट लेवल है तो हमारा आईडीएम अब यहीं पे ही रहेगा। द रीज़न इज़ ये एक इनसाइड बार है सारा, और इनसाइड बार वाली कैंडल जो है वो ऐसा किसी का लो स्वीप नहीं कर रही, तो आई गेस मूव अच्छा आया है बट वैलिड एंट्री नहीं मिली है एक्सेप्ट फॉर बैंक निफ्टी। इसमें अगर हम समझेंगे तो ये एग्जैक्टली हमारा POI था, और POI पे यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमें शायद एक एंट्री मिली होगी, बट अपार्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी आई डोंट थिंक सो आज मार्केट ने कोई भी ऐसे कोई बहुत वैलिड ट्रेड दी है। और नो नीड टू फील पैनिक और फोमो की यार ये क्या हो गया, इतना बड़ा मूव आया और हम ट्रेड नहीं कर पाए, या हो सकता है आपका SL भी चला गया होगा। एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में, उसको सेटल होने का थोड़ा सा टाइम दो, एंड जस्ट रिमेंबर वन सिंपल लाइन, देयर इज़ ऑलवेज अनदर डे टू ट्रेड। ट्रेड करने के लिए आपके पास हमेशा एक और दिन आएगा, तो नो नीड टू फील पैनिक। 15 मिनट के लेवल्स की बात करूं तो यही सेम लेवल्स ही ट्रैक करूंगा, आज सच कोई चेंज नहीं कर रहा मैं। सेंसेक्स में भी विल बी ट्रैकिंग सेम लेवल्स ओनली। बैंक निफ्टी में ये POI अब कहीं ना कहीं मैं इनवैलिडेटेड मानूंगा, द रीज़न इज इससे जो मूव है वो आ चुका है, और ये एक POI एरिया है हमारे पास विच इज़ दिस वन, तो यहाँ से ये ऊपर ऑलरेडी चला गया, अगेन वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो शायद हमें वहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग दिखेगी, आज सच कुछ नहीं है। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम एक बायस बनाएं तो उसमें एक चीज़ दिखेगी कि प्रीवियस डे का लो स्वीप करा है मार्केट ने विच इज़ दिस वन, और उसके बाद ये नीचे वाले लेवल से ऊपर आया, तो दिस इज़ अ बुलिश सिनेरियो। लो स्वीप हुआ है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट इसका हाई भी कहीं ना कहीं स्वीप करेगा, तो कल के लिए थोड़ा सा बाइंग ऑन डिप साइड रहेंगे, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं ट्रेड करेंगे, और इनिशियली फर्स्ट 15 मिनट्स ऑब्जर्व करेंगे कि भाई मार्केट कल की क्लोजिंग को किस तरीके से ट्रीट करती है। अब बात करते हैं हमारी ग्लोबल मार्केट्स की। तो कल हमने एक ट्रेड डिस्कस करी थी गोल्ड में जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, लाइक लेट मी जस्ट शो यू विच वाज दिस वन। ये एक POI डिस्कस करा था, यहाँ पे गोल्ड आता है, एक रिजेक्शन लेता है, उस रिजेक्शन के बाद एंट्री होती है, और ये हाई तक का हम कहीं ना कहीं TP प्लान करते हैं, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं हिट होती है। अब इसके बाद अगर हम अब गोल्ड का कोई एनालिसिस देखें तो क्या वो ट्रेड्स होंगे जो हम प्लान कर सकते हैं, तो अगेन सबसे पहले तो DXY पे आते हैं, और यप जस्ट गिव मी अ सेकंड। DXY ने इस POI का कोई खास क्या बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं करी, और यहाँ से जो सेलिंग आनी थी वो नहीं आई है, और बहुत ही स्लो सा सिनेरियो रहा है यहाँ पे। एक बार इस पे अगर 1 आवर पे हम स्ट्रक्चर चेक करें तो यप ये इस आईडीएम करने कहीं ना कहीं शायद ऊपर चला, शायद क्या आईडीएम अगर इसको करना है तो इसको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, इसको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, और ये अगर बुलिश होता है यहाँ से तो हमें बाकी एसेट्स कहीं ना कहीं बियरिश दिखेंगे। ये एक POI क्रिएट हुआ है 1 आवर पे, तो इस तरीके से ये कुछ आ सकता है, अपना मूव दे सकता है, तो यानी एक बार सेशंस को देखते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हमें कोई सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है तो इस पर सेशंस FPC तो यप ये एक अच्छा लेवल लग रहा है। यहाँ पे अगर ये टैप करता है तो ये हमें बुलिश होता हुआ दिखेगा, और ये अगर हमें बुलिश होता हुआ दिखेगा तो हम बाकी के क्रॉस एसेट्स में बियरिश ट्रेड्स कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं। ओके, एंड इफ वी डिस्कस अबाउट XAU USD तो आई गेस आई एम फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज। क्या हो रहा है यार ये, तो XAU USD में हाल फिलहाल में आज सच कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा है, नो वैलिड सेटअप एज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। मार्केट ने टोक्यो के लो पे एक POI क्रिएट करा था विच इज़ दिस वन, और इसी POI से हमें एक अपमूव देखने को मिला है हमारे
एशियन सेशन में और यहीं से ये लंदन सेशन में सॉरी, और यहीं से ये ऊपर गया। अब ऊपर की तरफ इसमें अगर कोई 1 आवर पे हमारे पास लिक्विडिटी एरिया तो उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं कोई ट्रेड प्लान करेंगे, बट उसके अलावा सच कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हाल फिलहाल में मार्केट ने यहाँ पे एक विक बनाई है, ये एक विक बनाई थी इससे पहले, तो ये एक POI है क्या? नहीं, दैट इज़ विद इन एन इनसाइड बार। तो ये एक लिक्विडिटी एरिया था जो हम कह सकते हैं कि इसने कहीं ना कहीं आज स्वीप कराया, जस्ट लाइक दिस लिक्विडिटी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। और ये लिक्विडिटी अगर इसने ली है तो अगर हमें यहाँ पे 15 मिनट में कोई भी बियरिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो हम एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, बट एज सच कोई क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो बेटर है कि अवॉइड ही करना। So that's all from my side for today. Not much updates on global markets, or I guess I'm facing some network issues too. But Indian market के analysis I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा। कैंडल क्लोजिंग जैसे भी हो रही है उसको I'm completely ignoring it as of now, और मैं उस पर्टिकुलर टाइम जोन में ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम थिंग ओनली रादर देन गैम्बलिंग। चीज़ एक नई आई है, उसको समझने का थोड़ा सा टाइम देते हैं। एंड दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड आई होप ये सीरीज़ का आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। किसी भी तरह की कोई भी ट्रेडिंग टिप ना प्रोवाइड करी गई है, ना ही इन फ्यूचर हमारी तरफ से करी जाएगी। द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियोज़ आर टू स्प्रेड SMC एजुकेशन, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू ऑल।